की टाइट ऑफिस हो गई, भाजपा की टाइट ऑफिस हो सकती है, अयोध्या की टाइट ऑफिस नहीं हो सकती। भाजपा अयोध्या है क्या? जिसने सनातन के मन को चोट घायल किया, व्यथित किया, तब जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। जिसमें भारत दिखता, भारत की आत्मा दिखती, सनातन दिखता, सनातन का तेज दिखता। सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति की जा रही है। सभी जातिवाद कर रहे हो बाबू, आप भी तो पासी लाए ढूंढ के, नहीं आगे बढ़ पाए, उनको क्या बढ़ाओगे? लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए, होता आ रहा है। सारे भूमाफिया तो इन्हीं की पार्टी में निकलेंगे। आपको सारा जरूरी लगता है, कभी तुमको वही जरूरी लगता है? क्यों? अतीक और मुख्तार समानांतर सरकारें थी, समानांतर सरकारें अपने अपने इलाकों, केवल माफिया नहीं थे, वो सरकारें थी अपने हिसाब से चलने वाली। 3 घंटे के भीतर आईजी, डीआईजी, एसपी सस्पेंड, 3 घंटे के भीतर। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी के बीच में। दोस्तों आज का जैसा धुलाई वाला डिबेट आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अमिताभ जी जब सपा के प्रवक्ता से सवाल किया तो विजय राठी अयोध्या को ही बीजेपी वाला बता दिया। उसके बाद अमिताभ जी ने इसकी ऐसी धुलाई की, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उनको हरा के आए थे क्या अवधेश? अयोध्या हार गई, भाजपा की टाइट ऑफिस हो गई। भाजपा की टाइट ऑफिस हो सकती है, अयोध्या की टाइट ऑफिस नहीं हो सकती। भाजपा अयोध्या है क्या? यही राजनीतिक दंभ। याद करिए, दृष्टांत घर जाके याद करिएगा, जब जब इस देश में ऐसी कोशिश हुई जिसने सनातन के मन को चोट घायल किया, व्यथित किया, तब जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। मैं अगर विपक्ष में होता, आपको क्या करना है मैं सलाह नहीं दूंगा, आप विद्वान हो, राठी जी आप भी, और चंद्रशेखर भी विद्वान है। लेकिन अगर मैं विपक्ष में होता और इतना बड़ा कद का नेता होता तो मैं कम से कम कुंभ के 10 वीडियो बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चस्पा कर चुका होता अब तक 11 दिन में, जिसमें भारत दिखता, भारत की आत्मा दिखती, सनातन दिखता, सनातन का तेज दिखता, धर्म दिखता, अध्यात्म दिखता। मेरी लड़ाई उनसे थोड़ी न है, उसी के अंश से मैं पैदा हुआ भाई। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां जाएंगी आएंगी, चुनाव होंगे, जय होगी पराजय होगी, नेता आएंगे धूल में मिल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। लेकिन कुंभ का तो 2600 साल से का तो इतिहास है, ज्ञात इतिहास 2600 साल का है। वह कौन याद रखेगा कि नंदगोपाल नंदी ने कुंभ में क्या किया और आजम खान ने क्या किया? कुंभ कुंभ है। और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा, इनकी कहे चाहे उनकी कहे, मैं तो इतना जानता हूं, कबीर दास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कुंभ से जो लोग होकर आ रहे हैं वो मुझे जो बता रहे हैं अपना आत्म साक्षात्कार, मैं उसी को स्वीकार कर रहा हूं। विजय भाई और ओपी सिंह जी, हम किसी पार्टी को बैलेंस करने नहीं आए हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और चुनाव लड़ने का, और हमने आज़ाद समाज पार्टी हमारा दल है, उस दल से प्रत्याशी खड़ा किया गया है चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि एक जातीय समीकरण को साधने का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति की जा रही है। सभी जातिवाद कर रहे हो बाबू, आप भी तो पासी लाए ढूंढ के। भैया सब पासी लाए, सबने विज्ञापन निकाला पासी चाहिए मिल्कीपुर में चुनाव लड़ाने के लिए, नहीं बोले आसपास का भी चलेगा, लेकिन होना पासी चाहिए, 24 कैरेट का पासी नहीं। नहीं ऐसी बात आपने कौन सी क्रांति कर दी? हमने प्रत्याशी को देखा कि भाई हर पार्टी यार ये गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज ना करो बेटा, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो, ये ठीक नहीं भाई। इसीलिए मैंने कहा गुड़ खाओगे तो गुलगुले से परहेज नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर पासी लड़ाया तो सोच समझ के लड़ाया, तो खड़े हो छत पर उसके साथ हाथ पकड़ के और कहोगे हाँ हम पासी लाए हैं और पासी ये मत कहो संविधान क्या पासी को रोकता है, ये सब नहीं हो चलता। जातियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं भैया। गाजी साहब जी 7-8 बार के तो विधायक अवधेश हैं, मंत्री रहे, अब उनको आप आगे बढ़ाओगे पासी को?
अभी आप ही नहीं आगे बढ़ पाए, उनको क्या बढ़ाओगे? नहीं, हमारी तो गाड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए हमारी ऐसा गाड़ी नहीं। बढ़ चुकी है। हमने अरे उत्तर रुको प्रदेश भाई, में अभी आपने रुकिए देख क्या लिया बात। अमिताभ जी, हमने उत्तर प्रदेश में क्या साइन किया। मिल्कीपुर में पासियों के राजनीतिक वर्चस्व के लिए आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं उनको वहां। अवधेश प्रसाद आज के नेता हैं क्या? जब अब्बास गाजी पैदा नहीं हुए होंगे तब से वो विधानसभा में, और चंद्रशेखर भी शायद ना पैदा हुए हो। इसलिए ऐसा ना कहो कि हम, अरे रुको भाई, अच्छा, हम आपकी बात से सहमत इके हैं। हम पासियों को आगे बढ़ाने के लिए, पासी वहां ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं, मोईद को सिर पर बैठाल के घूमने वाला घोषित कर दिया। अब मोईद का जिक्र जब वो करते हैं योगी आदित्यनाथ अपने कंठ से, तो उसका एक सीधा मैसेज जाता है, नहीं, एक तो बलात्कार वो तो है ही, और फिर मोईद, आप समझ रहे हैं ना? और उसका चेला उसका चेला उन्होंने बता दिया अवधेश प्रसाद के परिवार को, कहा ये मोईद के चेले हैं। जब तक ये लोग इस बात का जिक्र नहीं करेंगे तो इनका खाना भी हजम नहीं होगा। इन्होंने महाकुंभ की बात की, महाकुंभ अब से नहीं, बहुत पुराने समय से होता आ रहा, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को रसगुल्ले नहीं खाने, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है बधाई, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं, देखिए अगर वो अच्छा होगा उसका तो सेरा सरकार के सिर सजना ही है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियों में सुधार होना चाहिए। उन कमियों को लेकर के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाहे वीडियो पोस्ट किया या हम लोगों ने उठाया, उसमें लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए, होता आ रहा है और होते रहना चाहिए, और हर पार्टी को उठाना चाहिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, अगर उसमें कोई भी कमी है। दूसरी बात, अगर ये मोईद या दूसरे लोग अगर ये इस तरह के मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे तो इनका काम ही नहीं चलेगा, भले ही वो मामला कोर्ट में हो। नहीं तो मोईद का भैया सारे मामले कोर्ट में है, इनको विजय राठी, सारे अपराध के मामले कोर्ट में होते हैं, उसका तो नहीं बोला जाए। नहीं है इनको, उससे क्या ये साधना चाहते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस चीज की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एलएमसी की जमीन थी उनको उन्होंने बंदरबाट कर दिया, उसमें मामला चल रहा है, एसडीएम ने लिखा है। एक ही जिले के मैं 3-3 भूमाफिया ऐसे बता रहा हूं जी। तो अगर ये अपनी बगल में झांक ले भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री जी, तो सारे भूमाफिया तो इन्हीं की पार्टी में निकलेंगे। ये कौन से भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं? हम तो काफी साल से सरकार में नहीं है जी। तो अगर सच्चाई से देखे तो देखिए ये चल क्यों रहा है पूरा, क्या इस पे गौर किया आपने? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखो जरूरी मुद्दे सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, क्या मेरे से ज्यादा बहस किसी ने गरीब के लिए नहीं की, किसी ने बेरोजगार के लिए नहीं की, ठीक, नेता भी उतना नहीं बोले जितनी मैंने बहस कर ली अपोजिशन के। आपको सारस जरूरी लगता है कभी तो उनको मोईद जरूरी लगता है, क्यों? आपकी भी सारी चिंता सारस पर आकर टिक जाती है ना, तब इसलिए ये हमको ना बताओ कि क्या जरूरी है मित्र। एनवायरमेंट अभी अरे रुक जा, आप गजब करते हो, आपको मेरा प्रणाम पहुंचे विजय राठी। इन्वायरमेंट, वाह भाई, आप पर्यावरणविद भी हो गए, प्रणाम पहुंचे, ठीक है प्रणाम पहुंचे, अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जा रही। माफिया में भी वर्गीकरण होता है जनता की निगाह में। अतीक और मुख्तार के समतुल्य आप किसी इलाके के गिरहकट को नहीं रख सकते क्या, या मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को। अतीक और मुख्तार समानांतर सरकारें थी, समानांतर सरकारें अपने अपने इलाकों में, लिख लीजिए मेरी बात। वो केवल माफिया नहीं थे, वो सरकारें थी अपने हिसाब से चलने वाली। वो नाराज हो जाए तो 3 घंटे के भीतर आईजी, डीआईजी, एसपी सस्पेंड, 3 घंटे के भीतर। इतनी जल्दी तो कोई मंत्री नहीं काम करा सकता। इसलिए माफिया का एक वर्गीकरण है, उसका जनरलाइजेशन नहीं करो भाई, देखो नहीं। और मोईद खान किसी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में तो जेल में है नहीं, देखो भैया विजय भाई, तो मोईद का नाम क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? बोले हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान डबल हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोईद का नाम नहीं उठे तब तो फिर बहुत सबको इस बात की छूट मिल जाएगी। बोले अगर आप मुसलमान हो तो आपका चर्चा हम नहीं होने देंगे, हम कह देंगे हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वो अपराध करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान हो, हिंदू क्रिश्चियन हो, कुछ हो, अपराधी के खिलाफ तो चर्चा होगी ना भैया।
और होनी भी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।